दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए। जो ये वीडियो चल रहा है साइड में, यहाँ पर एक लड़की है, यह भाग रही है, भीड़ है ये इसके पीछे भाग रही है। और सभी का यही कहना है कि इस लड़की को पकड़ो। इस लड़की ने बहुत से लड़कों को बर्बाद कर दिया है, उनकी जिंदगी से एकदम से इस लड़की ने खिलवाड़ कर लिया है। क्योंकि ये जो लड़की है ये बस स्टैंड के ऊपर खड़ी रहती है और ये लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, और जिससे लड़कों में HIV रोग फैला हुआ है। ये यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि 150 नहीं, यहाँ पर 800 से ज्यादा लोगों में इस लड़की ने HIV का रोग है वह फैला दिया है। और दोस्तों पहले आप ये 2 या 3 मिनट का वीडियो है, ये क्लिप सुनिए पहले आप। ये सब कितना HIV फैला बाहर का सामान है, लेकिन क्या कहिएगा इतना HIV। चलो रुको, सुनिए, ये सब जो कर रहे हैं जिस हिम्मत आ रही है 2-3 धाप दीजिए। मास्क खोलो, मास्क खोलो। इतना HIV फैल रहा है। अरे मास्क पहले हटो, अरे मास्क हटो पहले। हम लोग फ्रेश हैं, मास्क हटो पहले। नहीं यहाँ बताओ, अरे यहाँ पूछो उससे। मास्क आपको कोई टच नहीं करेगा जब, लेकिन क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्यों कर दिया ये सब। कितना HIV फैला बाहर का सामान है, लेकिन क्या कहिएगा इतना HIV। इधर दिखाओ, मास्क हटाओ। मजबूरी क्या है, अच्छा खासा शरीर है तुम्हारा। यही लोग जो है फैला रहे हैं पूरे पटना में और पूरे बिहार में कहा जाए। देखिए ऐसे ऐसे लोग जो। और दोस्तों यहाँ पर इन लोगों का आरोप है कि ये लड़की ने यहाँ पर एक बल्कि 800 से ज्यादा नहीं बल्कि यहाँ पर 1000 लोगों में इनने HIV रोग है वह फैला दिया है। यहाँ पर सीतापुर, मणिपुर और बिहार में अलग अलग जगह पर HIV के जो केस हैं वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और दोस्तों इस लड़की ने यह है 800 से 1000 लोगों में जो HIV रोग है यह कैसे फैलाया और लोगों ने इस लड़की को कैसे पकड़ा, आपको जब हम पूरी बात बताएंगे तो आप भी शुरू से लेकर आखिर तक इस पूरी कहानी को सुनिए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। दोस्तों नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों मैं पूजा आज कुछ आपके सामने मैं सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। यह घटना जनवरी 2026 की होती है और जनवरी 2026 में ही एक वीडियो होता है। वह वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेजी से वायरल होता है, जिसमें यह कहा जाता है कि इस महिला ने 800 से या 1000 से ज्यादा लोगों में इसने HIV रोग है वह फैला दिया है। और यह पटना जंक्शन में, पटना का रेलवे स्टेशन के ऊपर इस लड़की को पकड़ा गया है और यहीं का ये वीडियो है। यह वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाता है, चारों तरफ है इस वीडियो की हलचल मच जाती है और लोगों में एकदम से यह माहौल बन जाता है। वही पटना का एक लड़का होता है, वह मतलब वह उत्तर प्रदेश से पढ़ने के लिए आया हुआ था यहाँ पर, और ये वहां पर जाया करता था पढ़ाई वगैरह करने के लिए या फिर और कोई काम करने के लिए। तो एक लड़की थी वह वहां पर खड़ी रहा करती थी और इस लड़के ने मास्क लगाया हुआ था और वह लड़की थी इस लड़के से बातचीत करती है, मतलब थोड़े से इशारा वगैरह करती है। और इसके बाद जो लड़की है यह इस लड़की से मिलने के लिए तैयार हो जाती है और यह एक बस होती है, उस बस के अंदर जाती है और इस लड़के के साथ यह न कोई प्रोडक्शन वगैरह होती है और इस लड़के के साथ यह शारीरिक संबंध बनाती है। क्योंकि जो लड़का होता है वह एक पटना के हॉस्टल में रहता है और बस के जरिए उसका आना जाना रहता है। और वही जो लड़की है यह मात्र 300 रुपए में इस लड़के के साथ यह अपने शारीरिक संबंध बनाती है, फिजिकल रिलेशनशिप बनाती है। इसके बाद जो वक्त है यह आगे बढ़ जाता है और जो ये लड़का होता है इसकी तबीयत है यह खराब होने लग जाती है। उसके बाद इस लड़के ने काफी दवाई ली और दवाई वगैरह लेने के बाद जो इसकी तबीयत है वह दिन प्रतिदिन खराब ही होती जा रही है। फिर इसका इलाज चलता है और इलाज चलने के दौरान उस लड़के ने अपने ब्लड की जांच करवाई और उस जांच में उसे पता चल गया कि इस लड़के के तो HIV हो गया है, हो चुका है।
जब इसे यह पता चला और इसके परिवार वालों को इस बात का पता भी नहीं था, इस लड़के के जो परिवार वाले हैं, घर वाले हैं, उनको ये पता भी नहीं था कि हमारा जो लड़का है वह HIV पॉजिटिव हो गया है। आखिरकार इस लड़के ने जो अपने हॉस्टल में और लड़के रहते हैं, ग्रुप के सभी लड़कों को यह बात बताई और उसने बताया कि मैं जब भी बस स्टैंड के ऊपर जाता हूँ तो वहां पर एक लड़की खड़ी रहती है और उसके साथ मेरे शारीरिक संबंध बने थे और उसके बाद मेरी ये दिक्कत शुरू हो गई है। जब उसने जांच करवाई, जांच में जो डॉक्टर ने उस सारे मामले को, पटना के अंदर लगभग 6,700 लोगों के आंकड़े थे, वह यहाँ पर सीतामढ़ी के लोगों का मामला सामने आता है। वही सीतामढ़ी हॉस्पिटल में भी वहाँ के भी HIV पॉजिटिव इंसान, उनका भी ब्लड चेक किया जाता है। जब उनके भी HIV पॉजिटिव मिलते हैं और वह यहाँ पर पता नहीं जो ये हॉस्पिटल था, इसके अंदर किसी ने जो ब्लड था वह भी डोनेट कर दिया था और वह ब्लड अलग अलग बच्चों को भी चढ़ा दिया गया था। छोटे छोटे बच्चों में भी यहाँ पर एड्स हो गया था, ब्लड चढ़ाने की वजह से दिक्कत हो गई थी और इतना माहौल खराब चल रहा है कि मतलब दिसंबर की ये घटना हुई थी और फिलहाल आकर यह पटना के अंदर HIV का मामला निकल कर सामने आया है। और शुरू में HIV जांच करवाई तो यह खबर पूरे पटना में आग की तरह फैल गई थी और जो लड़का है यह बहुत बड़ा परेशान हो गया था और अपने सर को, जो हॉस्टल में इसका एक सर होता है, उस सर को जाकर ये बताता है, अपने दोस्तों को बताता है और यह उस लड़के से संबंध बनाई थी उसके बारे में भी ये बताता है। और जब उसके दोस्तों ने बताया तो दोस्तों ने उस लड़की से जाकर 300 रुपये दिए और वह बताता है कि जो लड़के वह शारीरिक संबंध बनाने के लिए ये जो दोस्तों के साथ तैयार हो जाते हैं। जब उसका चेकअप किया जाता है उसे पता चलता है कि उसके जो सारे दोस्त हैं वह सारे ही HIV पॉजिटिव होते हैं। और फिर यहाँ पर दूसरी जगह जो दूसरी चीज होती है, यह खबर आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है और इलाके में, मतलब यह बस स्टैंड के इलाका होता है, यहाँ पर जो भी लड़का पहुंचता है, जिस लड़के से जो लड़के ये बातचीत करती है और मुताबिक ये चारों तरफ न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया पर यह बात फैल जाती है। मतलब कि ये HIV बहुत तेजी से सारे मामला है ये निकल कर आता है और लोगों में एक डर का माहौल हो जाता है, लोग डर जाते हैं। और फिर यहाँ पर वह लोग होते हैं, ये इकट्ठे होते हैं, इकट्ठा होकर ये जो पटना का बस स्टैंड, जंक्शन बस स्टैंड होता है, वहां पर जाते हैं और इस लड़की को देखते हैं। जैसे लड़की को खड़े हुए देखते हैं तो ये लड़के हैं, यह इस लड़की को पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं, इस लड़की को मारना पीटना शुरू कर देते हैं और यह वीडियो ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेजी से वायरल हो जाता है। दूसरी तरफ जो लड़की है यह लास्ट में ये बोलती है कि HIV नहीं है, वो ना कोई यह लोगों से संबंध बनाती है तो ये काम नहीं करती है। लेकिन जो वीडियो सिर्फ है उसमें इतना ही आया है कि जो डॉक्टरों से बातचीत हुई है और वहीं यह समझा गया कि मुजफ्फर, सीतामढ़ी और इंदौर, यहाँ पर जितने भी, मतलब इसके अंदर जितने सीतामढ़ी के मामले हैं, यहाँ पर 7,400 लोगों के HIV पॉजिटिव मिले हैं और यहाँ पर सोच कर देखे कि मतलब कितने ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं है, ये मामले देखने पर जो महिला है यह पहले बिहार की एक रेलवे स्टेशन पर थी और यहाँ के बाद यह पटना में आ गई थी बस स्टैंड के ऊपर। और इससे पहले भी बिहार में महिलाओं ने एक रैली निकाली थी। उस रैली में महिलाओं ने कहा कि अगर आदमी आवारा हो तो उसका सहारा कंडोम ही हो और महिलाओं ने यह रोड के ऊपर चिल्ला चिल्ला कर यह रैली निकाली थी और यह नारे लगाए थे, क्योंकि तेजी से जो HIV बढ़ रहा है, लोगों में खतरा हो रहा है, बिना मर्दों के अंदर यहाँ पर बाहर HIV लेकर जा रहे हैं और जो अपनी पत्नी से मिलते हैं, पत्नियों में HIV ये हो रहा है। और फिर जो लोग हैं यह बच्चों को दूध भी पिला रहे हैं और जो दूध पिला रहे हैं उस दूध से ही बच्चों में भी HIV की दिक्कत हो रही है। और यहाँ पर लोगों का कहना है कि तो HIV हो गया है तो इससे बचने का कोई रास्ता है, तो HIV से बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। अगर यहाँ पर इसका कोई इलाज देखा जाए तो HIV का कोई इलाज भी नहीं है, मतलब यहाँ पर सब ये बेकार है। और क्योंकि जिसको एड्स हो चुका है, उस जो एड्स होता है इसमें इम्यूनिटी पावर है वह पूरी तरह से खत्म हो जाती है और उसे बुखार सा आ जाता है और वह दवाई खाता है, कुछ दवाई है वह उसके ऊपर उतार देते हैं, लेकिन वह दवाई भी उसके ऊपर कोई असर नहीं करती है, उसके अगर बुखार में उसे उतरती ही नहीं है। और आपकी इस घटनाओं के ऊपर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
और इसकी दवाई को सिर्फ दिल के बहला देने के लिए ही इसे दवाई दी जाती है, वरना एड्स के अभी तक कोई संभावित इलाज भी नहीं हुआ है। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि जो एड्स की दवा खाई और वह सही हो गया है, और ऐसा ही कुछ है कि मरते दम तक एड्स की बीमारी से उसे जूझना ही पड़ेगा। आखिरकार इस लड़की से जो खुलासा हुआ था उस खबरों में पता चला है कि ऐसा उसने सिर्फ ऑनलाइन, तो ऐसा चलने में उसे अपने सर को बताया, और उसका जो सर था वह ऑनलाइन पढ़ाया करता था। उसने इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन लिया और उसने जो कहा कि मेरा ही पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है, वह यहाँ पर एक उसके HIV का संक्रमण हो गया है, और उसके जो सारे दोस्त हैं वह भी HIV पॉजिटिव हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक लड़की होती है, उस लड़की से ये संबंध बनाते हैं। और जितने भी लड़के यहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं वह ऐसी लड़कियों से बिल्कुल दूर रहे, और उनसे अगर बिल्कुल भी नहीं मिले, अगर उसे वह मना भी करे तो वह प्रोटेक्शन के साथ उनसे मिले, और वह प्रोटेक्शन के साथ ही में बिना प्रोटेक्शन के वह बिल्कुल भी ना मिले, और उनकी पूरी जिंदगी वह खराब हो जाती है। लड़के हैं, लड़कों को यहाँ पर HIV हो जाता है, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा कम होती है। और फिलहाल ऐसे ये जो लड़के होते हैं, मतलब वह जगह जगह पर जाते हैं, वह कोई ना कोई लड़की को वह जहाँ पर अलग अलग लड़कों के साथ वह रिश्ते बनाती है, तो उनके साथ जो प्रेमी होते हैं, और वह अपने जो आपको समझाने के लिए, अगर आप भी HIV हो गए हो तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। और यह वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि ये आपको बताया कि यह अवेयरनेस के लिए बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां होती हैं, मतलब कि वह बहुत सारे टाइम पर इन लड़कियों को पता भी नहीं होता है कि उन्हें HIV हुआ है, और कोई भी सीरीज वगैरह से भी HIV हो सकता है, और ब्लड के छिलने से भी, यहाँ पर जो ब्लड होते हैं वह ब्लड के छिलने से कहा गया है कि फिर भी यहाँ पर HIV होता है, वह पॉजिटिव हो जाता है इंसान। ब्लड जो लड़की के चढ़ाया जाता है उस ब्लड में भी HIV होता है। और आप भी किसी से मिले प्रेमी या गर्लफ्रेंड, जरूरी नहीं कि वह प्रोटेक्शन का ही इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है, वह इस टाइम पर हर प्रोटेक्शन आपकी जिंदगी ही हो सकती है। और यह वीडियो मैंने इसलिए अवेयरनेस के लिए बनाया गया है, क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए, और इससे बचे रहे। अगर आप थोड़े बहुत मेरे वीडियो को, और यह वीडियो मैंने आपको जागरूक करने के लिए बनाया है और आपकी सुरक्षा के लिए ही बनाया है। अगर मेरी जो मैंने मेहनत करके वीडियो बनाया है और मेरे जो जरा सा भी आपको पसंद आया है, तो नीचे दिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे एक कमेंट कर दीजिए, और आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।